इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते जी। क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? काम बोलिए, क्या बात करनी है? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? बात नहीं कर रहा हूँ, बात तो अलग कर रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? दुनिया में सारे दुखों का कारण इंसान का पता है क्या है? बोलिए। इंसान तकलीफ में जब आता है, हाँ, क्यों आता है? क्योंकि क्या फू कर रहे हो? सुनो तो, इंसान। हाँ बोलिए। हाँ जी, वही बता रहा हूँ कि जब तकलीफ में आता है और वो पीछे पलट कर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसने जिंदगी में। हाँ जी, ये कैसे बात कर रहे हैं अभी? क्या अभी एक बार बोलो ना भाई, है कौन आप ऐसे? जिंदगी में, हाँ जिंदगी में उसने जो भी कदम हाँ उठाए हैं वो गलत उठाए हैं। अच्छा, तो अगर उसने हर बार फूंक फूंक कर कदम रखा होता तो शायद उसे ये तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। इसलिए इंसान को चाहे किसी से बात करे, चाहे कोई काम करे, चाहे कोई निर्णय ले, फूंक फूंक कर लेना चाहिए, जैसे मैं वाले तू और सुनेगा? क्या सुनेगा? फूक फूक के। क्या आप भी फूक रहे हो क्या? हाँ फूक रहा हूँ। फूकना भी नहीं आ रहा भाई साहब उसको, है? लेकिन प्लीज, कोरोना काल चल रहा है, फूकना और थूकना मना है, वरना पुलिस के पास एक डंडा है और वो डंडे का पुलिस क्या करती है? उसी डंडे से मार दूंगा लेटा के। फोन का 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्कार जी। कौन बोल रहा है? नमस्ते जी, बउआ बोल रहे हो अंकिल जी। तूने मेरे को देखा है कि जो अंकल बोल रहा था? मेरे को क्या पता, मैं तेरे से छोटा हूँ उम्र में, अंकल कैसे बोल रहा है? ना, नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता ये? हर सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं भाई साहब, कोई सही होता है, कोई गलत होता है, हर बात सही भी नहीं होती। गलत है। हाँ, जैसे आपने मेरे बारे में 1 मिनट में कह दिया कि मैं गलत, अब मैं आपके बारे में तुरंत अपनी राय नहीं बनाऊंगा, जबकि मैं आपको मौका दूंगा कि आप ही बताइए कि आपके बारे में कही गई इन 2 बातों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है। अच्छा, कैसे? जैसे सपोज मैं 2 बातें कह रहा हूँ, आप बताइए इसमें से आपके बारे में कौन सी सही कौन सी गलत। पहली बात, आपकी शक्ल बड़ी ही खराब है। दूसरी, आपकी आवाज बहुत ही घटिया है। तूने मेरी शक्ल और आवाज दोनों देखी क्या? नहीं, कुछ तो एक से। तुझे कुछ पता है? तूने देखा है? फोन मिला दिया तूने मुंह उठा के। तो मैंने खुद तो नहीं कहा, बोल दिया पहले, आवाज और शक्ल दोनों गंदी बता रहा था। इसीलिए मैंने कहा आपके पास ऑप्शन है कि आप बताइए इसमें से सही क्या गलत क्या है। ये दोनों ही गलत है। मेरी शक्ल भी अच्छी है और आवाज भी अच्छी है। ओवर एस्टिमेशन इज सिकनेस समटाइम्स। सिकनेस तेरा सुझा दिया जाएगा, मार के कर दी जाएगी। दूसरा, आपकी पूरा ही गलत है। सुनिए, आपकी औकात घटिया है या आपकी नीयत खराब है? मेरी औकात बिल्कुल बढ़िया है। तो मतलब औकात के बारे में कैसे बोला? तूने क्या मेरे घर में घुस के देखा है कि मेरी औकात कैसी है? मतलब नीयत खराब है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये दोनों गलत है, आप ये कह रहे हैं? बोल के मार ली जाएगी, नीयत बिल्कुल बढ़िया है मेरी। सिक्के का दूसरा दोनों पहलू खराब निकल रहे हैं। आखिरी 2 पूछ रहा हूँ, आपकी बात करने की तमीज नहीं है या आपके पास दिमाग की कमी है? क्या गलत है इसमें से? मेरे पास दिमाग बहुत है। तो मतलब बात करने की तमीज नहीं, जो जाहिर हो चुका है अब तक। नहीं, बात करने की पूरी तमीज है। नहीं, और मेरे पास भी तेरे 2 पहलू हैं। सुन मेरी बात, तू बहुत बड़ा है और या तो फिर तू बहुत बड़ा है। तू बता दे इन दोनों में से तू कौन सा है? काफी बातें जो मैंने आपके लिए कही वो सब सच थी, कोई गलत नहीं थी। घटिया भी है, आवाज 2 पैसे की है, शक्ल देखना भी नहीं चाहूंगा, नीयत की बात तो पूछिएगा मत सड़क पे जाके किसी के बारे में, और रही दिमाग की कमी तो आखिरी स्टेटमेंट बोल के वो साबित करिए तो मैं फोन रखूं। तू पूरा 1 नंबर का। दूसरी बात, तू बड़ा ध्यान रखियो, डंडा दी जाएगा तो ना आगे से कॉल करिए, और अंकल बोलिए मत किसी को ऐसे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, बाय। नमस्कार जी, रौनक बोल रहा हूँ। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आइए एक भाई साहब को फोन लगाते हैं और इस सर्दी में आप लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो उन्हें बताते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताएंगे, इनडायरेक्टली बताएंगे, ठीक है? दान करते हैं आप लोग, कंबल वगैरह प्लीज करिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, इनको भी वही बताएंगे। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सही बात है।
पर दवाई कब तक है? हेलो। बड़े आदमी हैं आप भाई साहब। अमिताभ बच्चन को रखा है कॉलर ट्यून में बोलने के लिए आपने। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी, इंग्लिश थोड़ा सही नहीं। कौन बउआ? मैं। हेलो। हाँ, मैं बउआ। मैं कहाँ से बोल रहे हैं? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोला जाता है। भाई साहब, आप बउआ कौन बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा था कि कंबल सर्दी संबंध सीधा है। अबे क्या बोल रहा तू? सर्दी और कंबल का संबंध सीधा है। क्या क्या काम आता है कंबल? एक तो आपको सर्दी से बचाता है, दूसरा आपकी गलतियां छुपाता है। अब गलती छुपाता कैसे ये पूछिए, कंबल कैसे गलती छुपाता है? बता भाई, कैसे छुपाता है बता। अगर आप गैस पास कर दें अंदर ही रह जाता है, इतना मोटा कपड़ा होता है, बाहर नहीं आ पाता। अच्छा। हंसा मतलब करता है तू भी, अंदर गर्माहट भी हो जाती है, बदबू भी अंदर ही रह। हाँ भाई, करता करता सब करते हैं भाई, मैं भी करता हूँ। आपका नाम डिस्कस्टिंग चोपड़ा रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? कैसा? और मैं ही कह रहा था कि कंबल दान भी किया जाता है भाई साहब। दान किया जाता है? हाँ, हम भी करते हैं, थोड़े बहुत कर लेते हैं दान। थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा बहुत कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत क्यों करते? अरे नहीं यार, ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? ये ज्यादा करते हैं चर्ची लोग जो होते हैं ना, वो बेच कर करके फिर चरस मारना शुरू कर देते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये लोग बेच के माल ले लेते हैं मतलब? हाँ। मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कहाँ मिलता होगा माल, आपको तो पता ही होगा। अबे मैं नशा करने वाला लगता हूँ क्या तेरे को? तो जब तुझे दूसरे का पता है तो खुद भी पता होगा। मेरे को लगता है तू भी लाइन में बैठ के लेता होगा, फिर बेच के तू भी वही करता होगा। अरे साले, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं पूरे मोहल्ले में कंबल बांट दूं। बस मेरा इंटेंशन यही था कि आपको यही याद दिलाना कि इस बार किसी को भी ना कम मत आंकना। आप ये जजमेंट करके करोगे कि कोई नशा कर रहा है, नहीं, उस चक्कर में जरूरतमंद रह जाएगा भाई साहब। इसलिए आप सबको बांटना, बस इसीलिए कह रहा था। और माल कहाँ बोल कहाँ सर है? माल कहाँ मिलता है, कुछ आइडिया? अरे तेरे को मैंने बोला मैं नशा नहीं करता हूँ। नहीं, मैं कंबल वाला माल की अच्छा सस्ता माल कहाँ मिलता है जिससे हम और भी लोगों तक पहुँचा सके। तू काटता ही नहीं काटता फोन? तेरा काट ही रहा था मैं। हाँ तो काट ही रहा हूँ फोन, तू काट। अबे मैं कट रहा हूँ। सैनिटाइजर लख लिया है, मास्क लख लिया है। लख लिया है क्या होता है, रख लिया होता है। माइक चालू कर देते हैं, मास्क हटा के एक बार नमस्कार कर लेते हैं। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ और दिवाली का माहौल है, त्योहार है, तो हमने सोचा भाई साहब को फोन लगाकर दिवाले वाली टॉपिक पर कुछ मजे ले लेते हैं। दिवाले बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, काफी ज्यादा लाइट है ना, बुद्धि पर भी प्रकाश पड़ रहा है। सुनते हैं। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। दिवाली का टाइम है, कई सारी चीजें हैं जो जीवन में जरूरी हो जाती हैं त्योहार के मौसम में। हाँ जी अब बताइए, आप मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, क्या जरूरी है इन दोनों में से बताइए। घर की सफाई ज्यादा जरूरी है या तोहफे यानी गिफ्ट? सफाई ज्यादा जरूरी है। अरे भाई साहब, यही आप लोग, आप घर की सफाई खाक कर लें। जो रिश्तेदारों को अगर गिफ्ट न दें तो वो आपके घर पे, थूकना बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, पर झांकने नहीं आए। है कि नहीं? क्या जरूरी है, सफाई या तोहफे? हाँ, तोहफे तो ज्यादा ना, सफाई भी जरूरी है। तोहफा खाक दे दो, घर पे आएंगे बोलेंगे ये बदबू आ रही है, ये सामान फैला है, तो सफाई तोहफा दोनों जरूरी। अरे हाँ, दोनों जरूरी है भाई, दोनों जरूरी है कि नहीं? अब इसी में एक और मैं पूछता हूँ, ड्राई फ्रूट्स जरूरी है या सोन पापड़ी का डिब्बा? ड्राई फ्रूट जरूरी है भाई। ओ भाई साहब, यही। अब देखिए, सोन पापड़ी क्यों जरूरी है बता रहा हूँ। अगर आप किसी को दे रहे हैं और उसके पास किसी तीसरे आदमी को देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ये सोन पापड़ी पास कर देगा ना, जैसा होता आया है। अब ड्राई फ्रूट देंगे तो अच्छा चीज है, वो खोल के खा लेगा, तो क्या जरूरी है? सोन पापड़ी ज्यादा जरूरी है बस। ना, ड्राई फ्रूट्स भाई साहब, सोन पापड़ी क्या है? अरे यार, अभी तो सोन पापड़ी बोल रहे थे, ड्राई फ्रूट क्यों दिमाग? यही तो प्रॉब्लम है आपका, सुनते नहीं। सोन पापड़ी अगर किसी ने खोल के खा ली तो इम्यूनिटी को चैलेंज हो जाएगा। ड्राई फ्रूट से तो खैर थोड़ा सेहत भी बनेगी, इसलिए क्या जरूरी है? दोनों जरूरी है। दोनों, हाँ, वही दोनों। अब एक आखिरी पूछ रहा हूँ, खाना जरूरी है या पीना जरूरी है? पीना जरूरी है। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो यार, अभी इम्यूनिटी की बात हुई। पी कर के अपना लीवर खराब करोगे, पूजा का समय होता है, आप पी कर यहाँ वहाँ लुढ़के होंगे। ना, क्या जरूरी है? खाना जरूरी है, खाना। यहाँ मैं पूरी तरह आपसे सहमत नहीं हूँ। क्यों? भाई साहब, रॉकेट भी तो जलाना होता है, बोतल भी तो चाहिए होती है। अब एक बात सुन, रॉकेट पता ना कहीं चलाऊंगा, तू यहाँ पर आ, और फिर मैं तेरे को कोटा करूंगा, और फिर मैं तेरी पैंट उतारूंगा। अगर तूने कच्चा पहना हुआ ना, तो कच्चा उतार के और फिर तेरे में रॉकेट डाल के फिर रॉकेट चलाऊंगा मैं। समझ में आया तेरे? दिमाग खराब है कौन सी? बता नहीं भाई साहब, ऐसे रॉकेट नहीं जलाया जा सकता, बहुत गलत बात। रॉकेट डाल के चलाऊंगा मैं। ओ माय गॉड, छेद कर दूंगा, पता नहीं लगेगा। उतनों की जरूरत नहीं है, एक काफी है। रखिए, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत सारा इमोशनल फेंका है, तो ये बउआ उनको भी जरूर सुनाना। फोन लगा रहा हूँ एक भाई साहब को।
घंटी बज रही है। हेलो हेलो, हेलो, छोड़िए मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, मुझे छोड़िए। क्या हुआ? 1 सेकंड भाई साहब, मैं 1 मिनट बात कर लूं किसी से? क्या मैं सलाह ले सकता हूं किसी से? थैंक यू। क्या हुआ? अरे नहीं भाई साहब, आज जिंदगी में वो पल आ गया है कि पुलिस मेरे दरवाजे पे खड़ी है। पुलिस खड़ी है? क्या हो गया? जब मैं अपने पिताजी की दी हुई सीख को ही फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी पुलिस आज पकड़ने आई है। पुलिस ने पकड़ लिया? क्या हो गया? पकड़ा नहीं है। मेरे को एक बात बताइए, आप पुलिस की जगह होते तो क्या करते? मेरे को क्या घंटा समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है तू? अच्छा, मैं आपको केस बताता हूँ, तब आप बताइएगा कि अगर आप पुलिस की जगह होते तो आप क्या करते। हाँ बता। तो हुआ यूं कि बचपन से मेरे पापा जब भी मैं कोई चीज मांगता था, अक्सर यही कहते थे कि जब तू छोटा था ना, पेट काट के पाला तुझे। हाँ तो आपके पापा ने भी बोला होगा? हाँ बोले। सबके पापा बोले। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में एडमिशन के लिए मशक्कत करनी पड़ी, मशक्कत। हाँ हाँ मशक्कत। अबे बताएगा आगे। तो मैंने बोला हाँ, तो पापा बोले मशक्कत करनी पड़ी है, पेट काट के एडमिशन करवाया तेरा। हाँ फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फीस बढ़ी स्कूल की। हाँ फिर पापा का वही डायलॉग कि तेरे स्कूल की फीस मैंने। पेट काट के अबे बोलते ही है, सब लोग बोलते हैं, मेरे पापा भी बोलते थे। आगे बोलना। आगे क्या हुआ? कॉलेज में एडमिशन आया, हाँ फीस बढ़ी, हाँ उसमें भी बोला पेट काट के। हाँ पे। हाँ तो फिर क्या हुआ कि अब मैं जब कॉलेज जाने लगा तो मैं देखा कि लड़के लोग स्कूटर लेके आ रहे हैं। हाँ मुझे भी चाहिए था। हाँ तो पापा ने मना किया। हाँ तो नहीं होगा उनका जुगाड़। नहीं तो फिर मैंने क्या सोचा कि जब सब कुछ पेट काट के किया है तो ये भी कर देंगे। फिर मना किया तो मैं रात को सोए थे, मैंने एक चाकू लिया, हल्का सा चीरा। अबे कुछ है क्या तू? पागल है क्या? पापा के पेट पे। मैंने बोला आप पेट काट के स्कूटर दो। फिर खून आ गया थोड़ा सा। फिर मम्मी को लगा मैंने अटैक कर दिया है, मम्मी पुलिस को बुलाई। आज पुलिस मेरे दरवाजे पे खड़ी है। आप बताइए, आप पुलिस होते तो क्या करते? नहीं, ये जो चाकू हुआ था ना, उसके तेरी साले उल्टे सीधे अच्छा काम वो आप कर पुलिस रहा नहीं है, है। घटिया आदमी। चल, उनने मेरे लिए 10 बार खुद का पेट काटा, आज मैंने अपनी जरूरत के लिए हल्का सा उनके चीरा मारा और आप बोल रहे हो कि मैं ऐसा नहीं वैसा। उस चाकू से आप मेरी। अबे तू कोई पेट काटता है कि अपने बाप का? मजाक चल रहा है भाई साहब। हेलो, हाँ चल, कोई पुलिस नहीं है, ये सब ये दंत कथाएं हैं। मैं चाहता हूँ पब्लिक इन सारी दंत कथाओं से सीखे ना, बस एंजॉय करे और आगे बढ़े। और आप भी। हेलो, हाँ झापड़ मारने पे गाल का रंग क्या हो जाता है? लाल। उसी कलर का एक बटन होगा आपके मोबाइल में, उस पर प्रेस करिए, फोन कट जाए। अरे ओ 88 रुपए के रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, काट लेते हैं। एक किसी का काटने का टाइम। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक और फोन लगाते हैं और आप लोग मास्क लगाइए अपना। सब लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं लोग भाई साहब, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसी बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, फोन लगाया जाए और उनसे बात की जाए, वरना ऐसे लोग रास्ते पे आएंगे नहीं जल्दी से ना। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बउआ बोल रहा है? मैं। अबे कौन बउआ? कट रही है भाई साहब आवाज। कट रही है आवाज? मतलब आवाज दूसरी चीज है जो आपका कट रही है। अरे अबे पागल, मैं ये कह रहा हूँ हम लोगों ने ना हमारा वो काम है। इस चीज का काम है? कोरोना का। कोरोना का मतलब हम लोग कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनके लिए एडवर्टाइज करते हैं। जैसे हमने कुछ बनाया है एडवर्टाइजमेंट में। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है भाई साहब, नेटवर्क में आ जाइए। आ गया। टावर पे चढ़ जाइए। चढ़ गया। बोल आगे तू बोल। टावर के ऊपर एक नुकीली पिन है भाई साहब। वो नुकीली पिन। हाँ मैं समझ गया, आवाज कटी है पर फीलिंग पूरी कि क्या करेंगे आप उस पिन के। तो हम कह रहे हैं हमारा आगे बोलना, तेरे को काम क्या है? यही कि हम लोग का कोरोना का ऐसा एक बोलते हैं हम लोग, जैसे एक एड बनाया हमने। अच्छा कि बाउंसर होते ना, हाँ कि बाउंसर रखो क्या रखा है गार्ड में। अच्छा कुछ दिन तो बिताओ कोरोना वार्ड में। ये क्या लिखा है बाहर? नहीं, ये पूरी ही आवाज कट रही है, लेकिन सी से आपने कुछ बोला वो समझ चुका हूँ मैं, पुराने एक्सपीरियंस के अंदाज से मेरे को। अभी और भी कुछ बोल। रुको, और एक लिखा है, और एक ऐड बनाया है कि रखेंगे अकेले कमरे में घर वालों की याद आएगी, हाँ? सांस ऊपर नीचे होगी तो मशीन लगा दी जाएगी। क्यों फोन करा मेरे को तूने? ये
लोग मान नहीं रहे हैं, और ऐसे डरा कर भी लोगों को कंट्रोल में लाया जा सकता है जिससे कि वो बाहर न निकले, बीमार न पड़े, या अगर निकले भी तो सावधानी पूर्वक निकले, जिससे कि उनको रहे कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। बट पीपल आर टेकिंग इट लाइटली। भाई साहब, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। अब बताइए। अबे रुक तो, ये जो बकवास तूने लिखी है ना, मैंने भी तेरे लिए कुछ बकवास लिखी है, अभी रुक। ये सब तूने जो बोला है ये मैं सब रखूंगा ध्यान में, और अगर तूने फोन नहीं काटा तो घुसा दूंगा तेरी। गुड, यू आर लर्निंग बट यू हैव स्टिल मोर टू डू। इम्प्रूवमेंट करिए और अपने आप को कोरोना से बचाइए, ठीक? ओ बे चल यहाँ से। गलत आदमी। भाई साहब को फोन लगाते हैं और उनका बउआ बनाते हैं। नंबर 1 सेकेंड। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं भाई साहब 2 मिनट चाहिए आपसे। मैं ये कह रहा था कि दिवाली पे ना, हाँ जी, दिवाली पे क्या? यहाँ पे किसी ने पटाखा जलाया था। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ? वहाँ अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यहाँ पटाखा जलाया तो अंटार्कटिका में कैसे बर्फ पिघल गई? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अंटार्कटिका से अफ्रीका के जंगलों में हाथियों तक भी पहुंच गया। अरे तो अंटार्कटिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है? मैं सुनिए, मैं बैठा हूँ, मेरे को उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? सुनिए, पेशेंस लूज मत करिए। फिर उसके बाद जब ग्लोबल वार्मिंग अफ्रीका में भी बढ़ा, हाथी वहां पे उग्र हो गए, तो वहां के लोकल लोग छोड़ के और देशों में बस गए। जब वो और देशों में चले गए, उन देशों में पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि बाहर से लोग आ गए। तो फिर जब और देशों में पॉपुलेशन बढ़ी तो वहां पर चीजों की डिमांड बढ़ी, खाने की डिमांड बढ़ी, तो लोगों को सुनिए, तो मैं क्या करूँ इससे? तो उससे बाकी देशों पर प्रेशर आया कि और अनाज उगाया जाए, अन्न उगाया जाए। भारत के किसानों पर भी दबाव पड़ा। अच्छा, तो उन्होंने खेती के लिए और नए नए साधन यूज करने शुरू किए। लेकिन भारत में गांव में क्या होता है ना, जब बारिश होती है तो किसान भाइयों को दिक्कत होती है क्योंकि बिजली कट जाती है। अरे बारिश हो गई, बिजली कट गई। हाँ, तो मैं क्या करूँ फिर? ये सुना है ना आपने? हाँ। तो फिर बिजली कट जाती है तो काफी टाइम तक नहीं आती है, तो उन लोग का मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है। हाँ, तो फिर उनको ऐसा मोबाइल चाहिए जिससे बैटरी 3-4 दिन तक बिना चार्ज किए भी चल जाए। तो हमारी कंपनी वैसा ही मोबाइल बनाती है। अगर आप तो मोबाइल बेचने के लिए आया था तो ये बकवास की बात है कि क्योंकि अगर मैं बोलता नमस्ते भाई साहब, हमारी कंपनी मोबाइल बेच रही है, ले लो, तो आप फोन काट देते, नहीं चाहिए फोन रख, ये बोलते कि नहीं? अब अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अब तक आपने पूरी बात सुनी। अब नहीं लेना बात अलग है, पर आपको याद रहेगा कि somebody called you and tried to sell you a mobile phone and English I know you don't understand. अरे आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। तू पागल वागल है क्या? फोन रख गलत आदमी, मोबाइल ले नहीं रहा, मेरे को ज्ञान दे रहा है। चुप कर। आप लोग का कैमरा ऑन हो जाए तो बताइए भाई साहब, तो फोन लगाया जाए, क्योंकि आप लोग का एक अलग चल रहा है आजकल की वीडियो भी बनेगा, जबकि 10 साल से सिर्फ ऑडियो। अच्छा सॉरी, चल रहा है क्या? लगा लेते हैं भाई साहब नंबर। घंटी बज रही है। दिवाली और पटाखे को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। हेलो, शायद फोन उठ गया है। हाँ जी, कौन? नमस्ते जी अंकिल। अरे कौन बोल रहा है? अंकिल कौन हूँ मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, बउआ कौन? मैं कौन? वो आपको पता होगा, आप कौन मुझसे पूछ रहे हैं? मैं कौन? सुबह सुबह ले लिया। अरे भाई, आप कौन बोल रहे हो? बउआ तो बताया मैंने। बउआ कौन? पूरा सही। यू वांट टू रिवाइज द साइकिल अगेन? मैं बउआ, पर मैं आपसे 2 मिनट लेना चाह रहा था। दिवाली का त्योहार और पटाखे को लेकर के ना भाई साहब बड़ी डिस्कशन हो रही है, आपको क्या लगता है? आगे बोलो। पटाखे छोड़ना चाहिए कि नहीं? जरूर छोड़ना चाहिए, लेकिन परमिशन के साथ। गलत बात करी ना। इसमें गलत क्या बात है? अभी कह रहे हो पटाखे छोड़ने चाहिए। प्यार भी कोई चीज होता है, इज्जत भी कोई चीज होता है, इमोशन भी। अरे पटाखे का प्यार से क्या लेना भैया? आप अगर किसी को पटाते हो, उसके माँ बाप से बात करो, शादी करो, पटाखे छोड़ो मत ना। अरे पटाखे अलग चीज होते हैं। लेकिन जिस तरीके की बेहुदा आवाज है आपकी, मेरे को लगता नहीं घंटा कोई पटा होगा आपसे। उसके लिए चरित्र होना चाहिए, शकल होनी चाहिए, आवाज होनी चाहिए, थोड़ी सी रुआब होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए। ये हॉर्न नहीं होना चाहिए। 3 सेटिंग है मेरी, व्हाट्सएप पे आके देख ले। कितनी सेटिंग है? 3। अच्छा, वो तेरे को ना मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए लड़कियां बात कर रही होंगी कि ऐसे बना ले तो फिर। अबे रखा है। चल, गंदा आदमी। गंदा आदमी। पुराना ना रॉकेट रखा है मेरे पास। तेरी वो लड़की के फोड़ूंगा कि फटफट फटफट करता बुलंद शहर तक जाएगा। बुलंद शहर तक जाएगा। एक फोन लगा लेते हैं भाई साहब को। और
उनसे पूछते हैं किसी टॉपिक के बारे में। किस टॉपिक के बारे में? जिंदगी के बारे में। कई लोग लाइफ में कुछ नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। क्या ये भी उनमें से हैं? बात करते हैं उनसे। Oh my God. हेलो काफी इंग्लिश गाना लगाया भाई साहब। सर, समझ नहीं आता लेकिन मैं सुनने में अच्छा लगता है। पर खुद थोड़ी सुन पा रहे हो, अपने ही को थोड़ी फोन लगा के सुनता होगा कोई बंदा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप बोल कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी, इस मजाक में तो रजाक हो गया। बात ही नहीं कर पाए हम लोग। मैं ये पूछ रहा था आपसे। कहाँ से बात कर रहा हूँ? देखो, मैं ये कुछ लिख रहा था और उसे कंप्लीट करने में मुझे किसी सज्जन की जरूरत थी। एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। लेकिन मेरा नाम सज्जन नहीं है ना। इट्स लाइक अ हम्बल पर्सन, एक अच्छा आदमी। अरे इतना शुद्ध हिंदी में बोलोगे कैसे समझ में आएगा? सॉरी, मतलब मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए भाई साहब, अगर आप ये कंप्लीट करवा दें। पहली लाइन मैंने लिखी थी कि एक लड़का बचपन में इतना बदमाश था कि हमेशा उसके घर वाले कहते, अरे ये तो 1 नंबर का। पर्सनल कहानी नहीं बोलनी है भाई साहब। वो कहते थे 1 नंबर का बदमाश लड़का है, सुधर जा। फिर एक दिन उसी लड़के को उसके बाप ने ना थिएटर से निकलते हुए अपनी बंदी के साथ, वो निकल रहा था, पकड़ लिया। फिर जैसे घर पे आया हो, उसके पापा ने बेल्ट निकाला अपना। नहीं, फिर अपना बेल्ट निकाला, फिर कपड़े बदले, फिर बोले बेटे आओ बात करें, ये उम्र नहीं है लड़कियों के साथ ऐसे पिक्चर देखने की, करियर पे जाए। तो यार आप सीधे तो बोल सकते थे कि बात करने के लिए उसमें बेल्ट का लाना जरूरी था। निकाल के डरा था। तीसरा अभी इंसिडेंट, अगली लाइन सुनिएगा। फिर उसकी नौकरी लगी, लेकिन उसका बॉस जो था निहायती 1 नंबर का था। मैं कह रहा था कि वो 1 नंबर का जैसा भी था, हमेशा उसके प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर देता था और उसकी हमेशा मारता था। हमेशा निंदा करता था। भाई साहब क्या हो गया आपकी सोच को? लेकिन वो बंदा, आखिरी लाइन सुनिएगा, वो बंदा इतना हैरान परेशान हो गया अपनी जिंदगी से कि उसने एक दिन फैसला किया कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। सुसाइड। बढ़िया आदमी था यार, हैं? जिंदगी में कितना भी गिरी करो, लेकिन ये जिंदगी को खत्म करने की गिरी कभी मत करो। क्या बात है, वेरी नाइस एंड पॉजिटिव। लेकिन मैं मेरी कंप्लीट तो लाइन सुनी है। उसने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी और सोचा कि लाइफ में पॉजिटिव सोचते हैं। पर हाँ, आई थिंक जो आपने बोला वो भी गलत नहीं बोला है, क्योंकि जो लोग को ऐसा थॉट आता है उनको एक स्ट्रांग मैसेज है आपकी तरफ से। जो भी 2 कौड़ी का नाम हो आपका, क्या नाम है आपका? मैडम सर्वेश है, 2 कौड़ी थोड़ी ना है। अभी तुम्हें भी गरिया देंगे। रखो फोन, गलत आदमी। Oh my God! लेकिन बहुत पॉजिटिव थॉट बोला इसने। जिसके भी दिमाग में ये थॉट आता है, ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लाइफ में हमेशा आप कुछ चाहो और आपको तुरंत मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए प्लीज एक कदम आराम से, और जिंदगी में और वो लोगों के बारे में सोचो यार जो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं।